हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं सुबोध कुमार सुबोध जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं एक गंभीर मुद्दे पे बात करने आया हूं आप लोगों के बीच में। और ये वीडियो मैं उन तमाम सभी बिहार के बेरोजगार युवाओं के लिए बना रहा हूं और उन तमाम निर्दोष विद्यार्थियों के लिए बना रहा हूं जो कड़ी मेहनत कई वर्षों से लगातार करते हैं। वो फॉर्म भरते हैं और जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उन्हें पेपर लीक का शिकार होना पड़ता है। तो साथियों, ये वीडियो के माध्यम से मेरा आवाज़ नहीं बल्कि आप सभी का आवाज़ है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि बहरी सरकार के कानों तक आवाज़ पहुँचे और इस पर वो कुछ न कुछ, मैं तो समझता हूँ कि बहरी सरकार कुछ करेगी ही नहीं, लेकिन शायद वो कुछ न कुछ करने के लिए मजबूर हो जाए। तो अब मैं सीधे मुद्दे पे आता हूँ। आज सुबह 8 बजे से लेकर के जब भी मैं यूट्यूब अपने मोबाइल फ़ोन में खोलने का प्रयास किया या जब भी खोले हैं हम, तो हमेशा देख रहे हैं कि जितने भी बिहार के बड़े बड़े टीचर हैं, नाम मैं किसी का नहीं लूँगा, लेकिन जितने भी सारे टीचर हैं उन्होंने सिर्फ एक ही बात अपने कोचिंग के चैनल के माध्यम से युवाओं को गुमराह करते रहे। दिन भर यही बात बताते रहे। आप भी खोल के देखे होंगे या अभी भी खोल के देखिएगा तो आपको उसमें बताया जाएगा। दिन भर वो सारा एक ही बात हुआ है, वैकेंसी वैकेंसी वैकेंसी। सिर्फ ये कहा जा रहा है कि इतनी वैकेंसी इस विभाग में है तो इतनी वैकेंसी इस विभाग में है। यानी अगर यूँ बोले तो बिहार सरकार के बारे में वो सीधे कह रहे हैं कि बिहार सरकार ने वैकेंसी का पिटारा खोल दिया। तो ये वो दिस दैट बहुत तरह की बातें वो किए हैं। भाई अच्छी बात है, वैकेंसी दीजिए, रोज़गार मिलना चाहिए युवाओं को, लेकिन रोज़गार के नाम पे गुमराह मत कीजिए। साथियों, पेपर में आप देखे भी होंगे, पेपर के कटिंग के माध्यम से या कोचिंग वाले टीचर बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा शिक्षा विभाग में टीचर की वैकेंसी है। उसके बाद स्वास्थ्य विभाग में उन्होंने दिखाया, फिर पंचायती राज विभाग में दिखाए, तरह तरह का सारा चीज़ पेपर में दिया हुआ है। इसमें टीचर की कोई ये नहीं है। यहाँ पे जो है सरकार की यहाँ पे हम कमी मानेंगे। अब सरकार की कमी कैसे है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सरकार जो है जब भी चुनाव का टाइम आता है तो वैकेंसी दिखा देती है, लेकिन उसमें ये स्पष्ट नहीं किया जाता है कि जो प्रक्रिया अधीन बहाली है वो भी है या जो हो गया है वो भी है। सिर्फ ये दिखाया जाता है कि मैं इतना दे रहा हूँ और इतना सीट खाली है। पेपर के माध्यम से यानी कि जो टीचर लोग जो हैं उन्होंने दिखाया कि 4 लाख प्लस वैकेंसी है, जिसमें शिक्षा विभाग में बताया। तो सरकार को पहले ये क्लियर करना चाहिए और मैं सरकार से मांग करता हूं कि सबसे पहले वो ये बताएं कि TRE 1 और TRE 2 में जो वैकेंसी निकाली गई उसमें अभी वर्तमान में कितने शिक्षक आपके काम कर रहे हैं। बहुत सारे शिक्षक रिजाइन दे दिए, बहुत सारे शिक्षक घोटाला करके आए थे, यानी चोर दरवाजे से आए थे, चोरी किए थे। अगर बोले तो बुरा नहीं है, क्योंकि चोर के लिए चोर ही शब्द इस्तेमाल हो तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे टीचर आए तो सब यहाँ से चले गए। अब सरकार क्या करिए कि वो जो खाली जो सीट है उसको अगले वैकेंसी में दे रही है। तो आपको क्लियर ये करना चाहिए ना कि हाँ, इसमें हम कितना दिए, इसमें कितना खाली रह गया। और कहीं भी चुनावी मुद्दा उसको बना दिया जा रहा है कि मैंने TRE 1 में 2 लाख दिया तो TRE 1 में 5 लाख दिया तो TRE में 50, अरे 5 करोड़ दे दीजिए। ये तो बताइए कि कितना सीट खाली है, कितना उसमें आपके लोग ये किए। दूसरी बात, बिहार SSC के तहत कुछ 11,000 कुछ वैकेंसी निकाली, जिसका भी एग्ज़ाम का कोई अता पता नहीं है, कब होगा नहीं होगा। उसके बाद फिर आप कहते हैं कि 15,000 वैकेंसी है, तो कहीं वही वाली वैकेंसी को तो इसमें आपने नहीं ना ऐड कर दिया है। तीसरी चीज़, जो पेपर लीक हुआ, जैसे कि टीचर के एग्ज़ाम में TRE 3 में आपने देखा बड़े पैमाने पर धांधली हुई। EOU कहती है कि पेपर लीक हुआ है प्रिंटिंग प्रेस से जाने से पहले। अब आपके कुछ नेता और आपके अधिकारी कहते हैं कि नहीं, ऐसा हुआ नहीं है। जांच के खुलासा में पता चला शुरू में कि ये जो है क्वेश्चन छपने से पहले ही आउट हुआ है। वो बात भी सही है, क्योंकि जब बार कोड ही नहीं था तो क्वेश्चन छपने से पहले लिख हुआ है। फिर बाद में सामने निकल कर के आता है, और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आपके पेपर के माध्यम से और आपके अधिकारी ने कहा। उसके बाद फिर जो है निकल कर के आता है बात कि नहीं, ये जो है क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट के माध्यम से हुआ। कई तरह की बातें निकल कर के आई। तो मुद्दा वो नहीं है आया नहीं आया, लीक हुआ, ठीक है भाई, जांच का विषय है। हमको SIT पे पूरा भरोसा है, हमको EOU पे पूरा भरोसा है, वो जांच कर रहे हैं।
और अच्छा वो करेंगे, ये मुझे भरोसा है। लेकिन एक चीज़ है, मुझे दुख इस बात की है सरकार से और आयोग से कि जो बच्चे हजारीबाग में पकड़े गए थे उनको आजीवन निलंबित क्यों नहीं किया गया। वैसे स्टूडेंट को आजीवन जो है बिहार ही नहीं बल्कि पूरे भारत सरकार के वैकेंसी के लिए उनको निलंबित कर देना चाहिए। उनको किसी भी एग्ज़ाम में फॉर्म भरने का आदेश नहीं देना चाहिए। तब जा कर के एक जो है मेहनत कर रहे छात्रों के हित में आप कुछ अच्छा कर पाएंगे। अभी नीट का पेपर जो है लीक हुआ, उसकी जांच भी अच्छी से नहीं हुई, तब तक जो है रिजल्ट दे दिया गया। अब बताइए, जो दिन रात जो बच्चा मेहनत कर अपने आप को तपा रहा है, एक एक नंबर के लिए मेहनत कर रहा है, लड़ रहा है, दिन रात संघर्ष कर रहा है, उसके साथ कितना बड़ा खिलवाड़ है। उसी में से कई बच्चे डिप्रेशन का शिकार होते हैं, कई कुछ तो कई कुछ। तो ये तो सरकार जानबूझ के करवा रही है ना। तो महोदय, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूँ कि पहले जो एग्ज़ाम में पेपर लीक हुआ है उसको बारीकी से जांच करवाइए। जो दोषी हैं उनको कठोर कड़ी से कड़ी सज़ा दीजिए, उनकी सारी संपत्ति को जब्त कर लीजिए, और जो छात्र इसमें संलिप्त हैं, जो धांधली करवाए हैं, उनको आजीवन बैन कर दीजिए, सरकारी कोई लाभ ना मिले। तब जा कर के डर बनेगा और कोई भी छात्र ऐसा कदम उठाने से जो है डरेगा। मैं मानता हूँ कि पेपर लीक में जितना दोषी पेपर लीक करने वाले हैं, उससे कई गुना दोषी वो छात्र हैं जो मेहनत नहीं करते हैं और पैसा के बल पे पेपर खरीद करके अपना एक सीट यानी चोर दरवाजे से नौकरी पक्का कर लेते हैं। तो वैसे छात्रों को जो बैन कर दिया जाएगा, कदापि ये नहीं होगा। तो अगर आप लोग को मेरी बातें अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि पहले सरकार के कानों तक आवाज़ पहुँचे। और ये मेरी आवाज़ नहीं है, ये आप सबकी आवाज़ है, ये आप सब हम सब बेरोजगार युवाओं की आवाज़ है। इस दिल से निकले हुए आवाज़ को, इस दर्द को सरकार के कानों तक पहुँचाइए और एकजुट होकर के हम लोग को लड़ना है। अभी देखिए, अभी चुनाव का टाइम आया है, चुनाव का टाइम आया तो सबकी नींद खुल गई, सब लोग लगे वैकेंसी दिखाने। भाई पहले कहाँ थे? अभी देखिए ना, हाई कोर्ट बोल रहे हैं, सिविल कोर्ट की बहाली आई हुई थी, लगभग 1.5 साल से ज़्यादा हो गया। अभी तक उसमें प्यून और कलर की एग्ज़ाम का कोई डेट का अता पता नहीं है। लेकिन वही जब चुनाव की जब बारी आती है तो 2 महीना के अंदर सारा रिजल्ट वगैरह सब कुछ सरकार तक का गठन हो जाता है और हम लोग युवाओं को वैकेंसी निकाला जाता है। 3 महीना वैकेंसी निकालने में टाइम लगाएंगे, फिर 6 महीना के बाद आएगा कि अब री फोटो और जो दोबारा जो है आपका सिग्नेचर अपलोड होगा। उसके बाद फिर निकलेगा कि इतने स्टूडेंट को रिजेक्ट किया गया। फिर आएगा कि एग्ज़ाम का डेट होगा, फिर 2 महीना के बाद एग्ज़ाम का डेट देने के बाद फिर से एग्ज़ाम कैंसिल कर दी जाएगी कि अपरिहार्य कारणों से जो है एग्ज़ाम रद्द किया जाता है। अरे भाई, उसको टाइम दीजिए, एक टाइम जो आप दिए हैं उस पर उसको फुलफ़िल कीजिए ना। एक बेरोजगार युवा को कितना, अब सोच के देखिए कि जिस स्टूडेंट का जो है 1 साल एज बच रहा होगा, वो फॉर्म भरा है और आपको वैकेंसी भी नहीं देना है, कि वैकेंसी देना, उसमें भी चोरी चमारी करवाना है। फिर जो है वो वैकेंसी को आप बेचेंगे, बेच करके अब वो जो युवा जिसका एज ख़त्म हो गया उसका जवाब कौन देगा? उसके गुजरे हुए पल को कौन वापस लौटाएगा? तो इन सभी बातों से काफ़ी यहाँ चोट पहुँचता है भाई, समझ गए? ऐसा नहीं कि मैं बेरोज़गार हूँ या मैं रोज़गार में हूँ तो मुझे तकलीफ़ नहीं है। जब सच्चाई बता रहे हैं, जब इस सब बातों को सोचते हैं ना तो नींद नहीं आती है रातों में। और वो सरकार युवाओं को रोज़गार के नाम पर लुभा करके वोट बैंक बनाती है, बना करके अपना जो है सीट करने के लिए करती है। अभी यूपी में आप देख लीजिए, यूपी में लोकसभा सीट में जब बीजेपी को अच्छा खासा सीट गंवाना पड़ा तो वहाँ वैकेंसी के लिए नींद खुली है सरकार को। वहीं बिहार में भी देख लीजिए, उनको पहले से नहीं था चिंता। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा और मैं ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ। बस आप लोग सपोर्ट कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बहरी सरकार के कानों तक आवाज़ को उठाइए। बहुत मजबूर होकर के वीडियो बनाना पड़ा है। आज दिन भर जब देखे तो एकदम दिमाग काम करना बंद कर दिया। हमें ये लगा कि जितने टीचर
अपना कोर्स बेचने के लिए उतावला है। आज कसम से बता रहे हैं, जो भी टीचर को देखे, मैं नाम नहीं बताऊंगा, आप खुद यूट्यूब पे देख सकते हैं, सारे लोग खाली ही बता रहे हैं इस विभाग में इतनी वैकेंसी, इस विभाग में इतनी वैकेंसी, अब नौकरी पक्की कर लो। लेकिन एक किसी ने नहीं बोला कि पेपर लीक हुआ उसका क्या होगा। अरे उस पर भी तो आप आवाज़ उठाइए, क्योंकि आप पे करोड़ों स्टूडेंट भरोसा करते हैं। आप सिर्फ अपने पैकेट को भरने के चक्कर में लगे हुए हैं। वहाँ से बहुत दर्द होता है। और मैं जान रहा हूँ कि मेरा ये वीडियो देख करके बहुत लोग मेरे ऊपर बौखलाएंगे, बहुत लोग को मेरी आवाज़ जो है तीखा लगेगा। तो खैर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, जो होगा देखा जाएगा, जो सच्चाई है वो सच्चाई है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। और ये हमको नहीं सपोर्ट करना है, खुद अपने आप को सपोर्ट करना है, खुद को लड़ना है। बहुत बुरा लगता है साथियों, एक बच्चा जब एग्ज़ाम देने घर से जाता है तो उसके माँ बाप, उसके पेरेंट्स उम्मीद लगा करके बैठे हुए रहते हैं कि अब तो बेटा नौकरी लेकर के आएगा। और बेटा एग्ज़ाम दे के निकलता है, वो लड़का हो या लड़की हो, एग्ज़ाम दे के जब निकलते हैं, निकलती है, ट्रेन में बैठे भी नहीं तब तक पता चलता है पेपर लीक हो गया। और उस बच्चे के माँ बाप को या उसके पेरेंट्स को ही नहीं पता होता कि क्या घटना हो। सीधे फ़ोन लगाते हैं, उनको उम्मीद होता है कि अब तो बेटा या बेटी एग्ज़ाम हॉल से निकल गए। पूछते हैं कैसा गया एग्ज़ाम, पूछते हैं बाबू एग्ज़ाम कैसा गया, मैया एग्ज़ाम कैसा गया। उस समय क्या बोले कि पेपर लीक हो गया है। ज़रा सोच के देखिएगा उसके दिल में क्या गुजरता है। रात भर खाते नहीं है, सुबह तक ब्रश तक लोग नहीं करता, एग्ज़ाम में जाता है किसी स्थिति किसी तरीके से मजबूर होकर के, और ऐसा घटना होता है। बहुत 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 गलत हो रहा है हम स्टूडेंटों के साथ, हम छात्रों के साथ। सरकार से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ऐसे अपराधों पे जल्द से जल्द लगाम लगाए, ऐसे शिक्षा माफियाओं पे जल्द से जल्द लगाम लगाए और उन सभी को सलाखों के पीछे डाले, उनकी सारी प्रॉपर्टी को जब्त करें, और जो छात्र इसमें सम्मिलित है उसको भी कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। तो साथियों, आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ज़रूर दीजिएगा अपनी राय को कि आगे क्या करना है, कैसे करना है, और अपनी आवाज़ को उठाइए। सोशल मीडिया के माध्यम से आप ट्विटर चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, इंस्टा चलाते हैं, जिस साइट से आप जुड़े हुए हैं वहाँ पे इस आवाज़ को उठाइए, अपनी मांगों को बुलंद कीजिए, और इतना ज़रूर लिखिए कि पेपर लीक की धंधा को बंद करो। तो चलिए, अब मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। बाकी तो आप मेरी दर्द को समझ ही रहे हैं, क्योंकि मेरा दर्द नहीं आपका दर्द है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। सभी साथियों को धन्यवाद।